तो जी वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रॉसओवर सीजन 2 एपिसोड नंबर 2। और एक बार फिर मैं साद अहमद खान और मीर जोहेर। आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं नए टॉपिक्स के साथ। और इस वीक जो भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई सोशली पॉलिटिकली, तो आज हम दोनों ही सबका उस पर बात करेंगे। हम्म। तो मीर जोर साहब, कैसा रहा आपका वीक? अल्हम्दुलिल्लाह यार, इट वाज गुड। ये बताओ आपके क्या ये हॉर्मोज खोल रहे हैं वो या नहीं खोल अरे रहे? यार मीर सोहेल साहब, आप हमेशा मुझसे यूएस ईरान की बात तंग आ गया हूँ भाई। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, सहाफ़ी तंग आ चुके हैं, उनकी बीवियां भी तंग आ चुकी हैं। अब हम उनसे, हमारा खुदा का वास्ता है, हमसे ये सवाल मत पूछो। लेकिन अभी चल क्या रहा है वैसे? यार डील करीब है। आज भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ट्वीट किया है। आज मतलब आज क्या डेट है, 6 में। हम्म। 6 मई को प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आज ट्वीट किया है कि भाई द डील इज़ वेरी क्लोज। लेकिन आपको तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का पता ही है, हम्म। बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। ऐसा कोई ही भी है। ट्वीट आ जाती है। तो वी कैन नेवर फुली ट्रस्ट ट्रम्प एंड हिज वर्ड्स। हम्म। तो बिकॉज ही इज़ नॉट लाइक अदर प्रेसिडेंट्स जिनके हम्म। वर्ड की कोई अहमियत होती थी, हम्म। इनके वर्ड्स की कोई अहमियत नहीं है। आज ट्रम्प अच्छा है ईरान के लिए, कल उतना ही बुरा है। आज ट्रम्प बुरा, ईरानियंस आर वेरी, द लीडर्स आर वेरी गुड, और ये और वो। वो अच्छी इसको तो अल्जाइमर टाइप का आदमी है नहीं वो। नहीं, इसकी पागल आदमी है। हम्म। इसका दिमाग खराब हो गया है। और बेसिकली ये अब चाह रहा है कि मैं एक ऐसी छाप छोड़ के जाऊं कि मैं बहुत ही कोई निक्सन टाइप या रूजेवेल्ट टाइप कोई बंदा, कोई प्रेसिडेंट आके गुजरा है। मुझे तो लगता है बट अब ये कुछ कर भी देगा ना, हाँ, तो ये मुझे लगता है ये वकार जका जितना भी मशहूर नहीं हो पाएगा। नहीं वकार जगह तो ज्यादा मशहूर है भाई। हाँ, क्योंकि आप उसकी हरकतें तो देखो यार। अब मुझे लगता है कि सब लोग यही कह रहे थे कि ये स्टॉक्स को बस मैनिपुलेट कर रहे हैं, हाँ। मैनिपुलेट हाँ, करने और के बहुत लिए बिलियंस ऑफ, इस तरह की ही। हाँ। हाँ, और वही ट्रम्प, मैं आपको यार, ट्रम्प का राइज टू पावर जो है ना, वो भी जोहर साहब एक मतलब मतलब एक स्टडी करने वाली चीज। अच्छा। हाँ, जैसे वो डेव शपेल ने कहा था ना कि जब ट्रम्प और हिलरी की वो हो रही थी, क्या कहते हैं आप, प्रेसिडेंशियल डिबेट हो रही थी। हम्म। तो ट्रम्प को हिलरी क्लिंटन ने ट्रम्प को कहा कि भाई ही जो है वो ही डज नॉट गिव हिज टैक्सेस, ही डेलिबरेटली गिव्स लेसर टैक्सेस। तो उसने कहा कि दैट्स बिकॉज आई एम स्मार्ट। और फिर ट्रंप ने कहा कि हिलरी जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी और कब से सेनेट में है, कांग्रेस में है, वो चाहती तो ये जो टैक्स का सिस्टम है, जो टैक्स कोड है, वो चेंज कर सकती थी, हम्म। लेकिन उसने नहीं किया। क्योंकि जो टैक्स बेनिफिट्स या जो इस सिस्टम को लेकर, इस सिस्टम के जरिए जो बेनिफिट्स टैक्स को लेकर मैं कर यूटिलाइज करता हूँ, वही इसके डोनर्स भी यूटिलाइज करते हैं। यस। सही है ना? तो ये कभी भी इस चीज को चेंज नहीं इसको करेगी। चेंज नहीं करेगी। तो जो है वो, और मैं क्योंकि इसको जानता हूँ, इस पूरे टैक्स कोड की जो पूरा जिसमें लूप होल्स हैं वो मैं जानता हूँ, बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग द सेम सिस्टम फॉर डेकेड्स। हम्म। तो देव शपेल बोलता है दैट वाज द मोमेंट बेसिकली व्हेन ट्रम्प बिकेम द किंग। ओके। सही है, बिकॉज कोई वाइट मैन को किसी ने इस तरह सिस्टम को लथाड़ते हुए नहीं देखा। ओके। सेम गोज विद ऑल पॉपुलिस्ट लीडर्स, मोदी को भी देख लें आप, इमरान खान साहब को भी देख लें। उन्होंने डायरेक्ट सिस्टम पे अटैक किया, उसी सिस्टम को अटैक किया जिस सिस्टम के बेनिफिशियरी रहे। ओके। तो दैट क्रिएटेड अ फेक इमेज या फेक परसेप्शन आवाम के जहनों में कि यार जो बंदा इस सिस्टम को वो कर रहा है, वो जाहिर सी बात है जब वो पावर में आएगा तो उसको चेंज उसको करेगा। चेंज करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कभी भी नहीं हो सकता हो तो हाँ, मेरे ख्याल से। अच्छा, तो तो ये, ये फिलहाल करंट कंडीशन है हाँ, कि जब तक ये हमारा पॉडकास्ट बाहर आएगा, हाँ, जब तक हो सकता है कि डील हो जाए। डील हो जाए। एक पेज का मेमो जो है उस पर बातचीत चल रही है, अब हम्म। लेट्स सी क्या होता है। आई थिंक अच्छा। सैनिटी प्रिवेल्स ऑन बोथ साइड्स, सही। और ये चीज़ बंद हो, ये जो मिडल ईस्ट का वाला चक्कर है। तो हम्म। इससे क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है, हम्म। फाइनेंशियली बहुत नुकसान हो रहा हम्म। है, पूरी दुनिया को ही नुकसान दुबई हो तो रहा है। तकरीबन खत्म हो रहा वो आपसे बेहतर कौन जानता है? है। लेकिन ये है कि आपका एक और सीन था कि आप बोल रहे हो कि मतलब लिफाफा जर्नलिज्म भी बढ़ गया बहुत। यार इस लिफाफा जर्नलिज्म, हमारी बात ही हो रही थी अभी। हम्म। जब से जर्नलिज्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे प्रैक्टिस होना शुरू हुआ है ना, हाँ। तो वो जर्नलिज्म नहीं रहा। सही है। वो वर्ड रहा है जो मैं यहाँ यूज नहीं करना चाहता। लेकिन ये इसका ये भी तो एक मतलब हो सकता है कि जस्ट बिकॉज कि आपका पेज नहीं चल रहा आप ये बोल रहे हो। नहीं नहीं, हमारा पेज तो, हमने कभी इस जर्नलिज्म को लेके चलाया भी नहीं, अच्छा। और कभी इस तरह की जर्नलिज्म की भी नहीं।
लेकिन पॉइंट ये है जो मैं यहाँ पर आपसे बात करना चाह रहा था, वो ये है कि आज एक यूट्यूबर कोई भी अनशन बात कर दे यूट्यूब पे बैठ के, और जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, पाकिस्तानी लैंडस्केप में भी बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, वो अपने यूट्यूब चैनल्स, कभी आप अगर इत्तेफाक हो उनको उनके यूट्यूब चैनल पे जाएं, किसी भी वीडियो पे क्लिक करें और फिर उनके उनका कंटेंट देखें, तो फिर आपको रियलाइज होगा कि इट्स फुल ऑफ शिट, इट्स फुल ऑफ लाइज, दे आर ट्राइंग टू डिसीव अ कॉमन मैन जो कि इतना पढ़ा लिखा नहीं है, अक्सरियत तो उन्हीं की है ना, तो दे गेट इजीली डिसीव्ड बाय सच रेटरिक। अच्छा। और उनको अच्छा, अब वो डिसीव भी हो रहे हैं, वो फिर और उनकी एक वीडियो को देखने के बजाय एक वीडियो को देखकर फिर बोलते हैं यार दूसरी भी वीडियो देखेंगे, फिर तीसरी भी देखेंगे। वो तो देख रहे हैं और वो कह रहे हैं यूट्यूब पे फ्री में पड़ी हुई मेरा देखने से क्या फर्क पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है लेकिन कि उसके उस डिसेप्शन के अगेंस्ट वो कमा रहे हैं पैसा, हाँ, मैं यही बात ये कर रहा असल मकसद है। और चक्कर ये है कि इतने सारे यूट्यूबर्स ट्रेंडिंग टॉपिक्स को लेकर वीडियोज इसीलिए बना रहे हैं और उसमें झूठ का आंसर इसीलिए डाल रहे हैं बिकॉज ट्रुथ इज वो युवाल हरारी जो है, जो हरारी हमारा सेपियंस का और उसका ऑथर है, वो एक बात कहता है कि ट्रुथ हमेशा जो है ना वो कॉम्प्लेक्स होता है, हूँ। वो इजी नहीं होता, वो सिंपल नहीं होता। आज अगर मैं आपसे बात करूं कि यार पाकिस्तान की इकोनॉमिक डाउनफॉल की वजह क्या है, तो मुझे 10,000 फैक्टर्स आपको बताने पड़ेंगे। पॉवर्टी, पॉपुलेशन, इन्फ्लेशन, सही है, रिसोर्स एलोकेशन, सही है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके अलावा आपका सर्कुलर डेट, उसके अलावा कोई आपका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान बहुत बड़ा फर्क, फ्यूडल सिस्टम, सही है, क्या कहते हैं डेलिबरेटली जो वो करते हैं आप जखीरा अंदोजी, सही है, उसके अलावा स्मॉलर बिजनेस को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, टैक्स में जो है वो पोलराइजेशन, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मुझे कवर करने पड़ेंगे, जिस पर मुझे बात करनी पड़ेगी, जिस पर मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, तब जाके मैं एक आपको एक पिक्चर क्रिएट कर सकता हूँ कि ओवर द पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 80 ईयर्स पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबलाइज क्यों नहीं हो सकी, क्यों नहीं हो बेहतर सकी? क्यों नहीं हो सकी। बिल्कुल। लेकिन यूट्यूबर क्या कर रहा है, 500 बंदा मार दो मुल्क ठीक हो जाएगा, 1000 बंदा मार दो मुल्क नहीं, ठीक हो आप जाएगा। आप अगर आप मोस्टली यूट्यूबर्स का कंटेंट अगर आप देखोगे ना, सही है, विदाउट नेमिंग एनीवन, नाम ले उसमें यार क्या है, नहीं, वो देखो, हर किसी ने हमें ना एक डेफामेशन नहीं एक आएगा। हमें डेफेमेशन के लिए पहले फेम तो आए ना। डेफेमेशन क्या ही आएगा। लेकिन वो यूट्यूबर्स करते क्या है कि उसमें ना वो लोग एक बायसनेस की तरफ जाते हैं कि यार एक सर्टेन तबका है जो ये सुनना चाहता है, हाँ। सो लेट्स केटर देम। एक सर्टेन तबका है जो ये नहीं सुनना चाहता है, तो फिर दूसरा यूट्यूबर उस हर कोई अपनी मार्केट तलाश कर रहा है उस ना। मार्केट को वो कैटर हाँ, करेगा, और ठीक है। ये कोई मार्केट अगर तला खान साहब के सपोर्ट में बोलेगा तो उसकी एक मार्केट अलग है, लेकिन हम्म, अगर मैं खान साहब के अगेंस्ट बोलूंगा तो उसकी मार्केट भी एक एग्जिस्ट करती है। हाँ जो बिल्कुल है। जो समझते हैं कि नहीं यार, खान साहब एक बहुत ही घटिया आदमी थे, हम्म ठीक है ना, और होंगे, मुझे नहीं पता, हम्म मुझे भी तो नहीं पता। हाँ, प्रॉब्लम ये भी असल तो है, चक्कर ये है कि आपने 18 में उनको इतना मार्केट कर दिया कि मुझे लगा कि वो अच्छा आदमी है। हम्म, अब जब 18 में मैंने उसको वोट दे दिया, तो अब आप मुझे 21 और 22 में आके बता रहे हो, लो कर दी ना, बंड मार दिया ना तुमने। हाँ तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो यूट्यूबर्स है ना, फिर उन्होंने क्या सोचा, मुझे लगता है दे आर वेरी स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग नहीं देयर देखें, कंटेंट। हाँ नहीं, स्मार्ट के अलावा बेसिकली दे आर डिसीवर्स। हम्म। यार झूठ बोल के पैसा कमाने का तो यस। क्या यस। क्या मुश्किल है। और एक और भी फर्क है, जो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म प्रैक्टिस हो रही है, और मैं बोलता हूँ बहुत फ्लॉज है हमारे जर्नलिस्टिक लैंडस्केप में, स्पेशली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं, लेकिन एक जर्नलिस्ट की अच्छा और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म किस तरह वो कर रहा है उसको जज करने के लिए भी आपको मुल्क के हालात भी देखने पड़ेंगे कि यहाँ कितना उसको स्पेस मिल रहा है टू यस। प्रैक्टिस जर्नलिज्म, सही है, टू टॉक अबाउट इश्यूज दैट रियली मैटर्स। अगर पाकिस्तान के मसाइल और पाकिस्तान के कोर इश्यूज पे आप बात करना शुरू करें, तो आपको फिर जब कड़ियां निकलेंगी तो बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारे लोगों के नाम लिए जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में एक जर्नलिस्ट के पास कितनी इंडिपेंडेंस है, उस स्केल पे फिर जर्नलिस्ट को जज करना चाहिए। यस। सही है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे पास यहाँ पर रेगुलेटरी इदारे मौजूद हैं जो कि ब्रॉडकास्ट, प्रिंट, डिजिटल, मतलब ब्रॉडकास्ट और प्रिंट को जो है वो केटर करते हैं। आप अगर उन ब्रॉडकास्ट या प्रिंट में कोई ऐसी खबर छाप दो जो कि गलत हो, फेक हो, तो वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज एक्शन में आती हैं। वो कितनी सही काम कर रही हैं, कितनी गलत काम कर रही हैं, कितना कॉम्प्रोमाइज्ड हैं,
दैट इज अ सेपरेट डिबेट ऑल टुगेदर। बट वहाँ वो ऐसे रेगुलेटरी इदारे एग्जिस्ट करते हैं। यूट्यूबर्स को क्या फ़ायदा है कि यहाँ पर पेका और लॉ आने से पहले कोई ऐसा रेगुलेटरी इदारा नहीं था जो कि इन यूट्यूबर्स पर या मॉनिटर कर सके, चेक एंड बैलेंस रखे कि यार जो ये आप खबर फैला रहे हैं कितनी ऑथेंटिक है, कितनी ऑथेंटिक नहीं है। तो इसीलिए इनके पास एक वाइड रेंज है और एक बहुत ज़्यादा एक बड़ा आपके कहने एक मार्केट है जिसपे ये जाकर चीज़ें करते हैं। हकीकत टीवी बहुत बड़ी मिसाल है भाई। हकीकत टीवी ने जितना अंडरस्टैंड की चीज़ें डाली हैं, हकीकत टीवी यार, हकीकत टीवी। और मुझे प्रॉब्लम हकीकत टीवी से ये है कि हमारे माँ बाप मान चुके हैं कि ये सही है। वही तो, हमारा आधा खानदान, मुझे तो लगता है कि हमारे जो ये मिडिल क्लास तबका है उसका कोर सब्सक्राइबर यही है। हाँ, हकीकत क्योंकि वो मान रहा है। और अगर हकीकत टीवी ने बोला है ना, नॉर्मली आप सुनते हो दज्जाल आएगा, हकीकत टीवी बोल रहा है आ चुका है, ढूंढो अब उसको, अब ढूंढो। और माँ बाप हमारे घर में ही स्कैवेंजर हंट, और माँ बाप हमारे घर में ढूंढ रहे सारा दज्जाल है ये सही, उसने सही बोला था कि आप अपने घरों में ढूंढ रहे यार। वो इतना बड़ा स्कैम। तुम्हें कभी कोई फनी स्टोरी को याद है किसी की यार? वो हकीकत टीवी से आपने वो फिल्म देखी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई? हाँ। उसमें जो अजय देवगन का जो कैरेक्टर था, वो वहां पर इंडिया में जो सुल्तान मिर्जा का कैरेक्टर था, वहां पर ही वाज अ वेरी बिग एंड गैंगस्टर। क्या नाम था यार उसका? सुल्तान मिर्जा ही था। नहीं, सुल्तान मिर्जा नहीं था मेरे ख्याल से। वो तो मूवी में नाम था, मूवी में नाम था, पता नहीं, ऐसे ही करके कुछ नाम था, मिर्जाई करके कुछ नाम था। आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। उसको लेकर हकीकत टीवी ने उसकी कड़ियां पता नहीं आईएसआई और फलां और इससे जोड़ दी। और मैं सुन रहा हूँ, मैंने कहा भाई क्या ये सारे जब काम हो रहा था तो हकीकत टीवी का नुमाइंदा के साथ साथ चल रहा था? वो हकीकत टीवी का नुमाइंदा हर उस काम में साथ चल रहा है कि उसको बोला बाद में मुझे एक यूट्यूब की वीडियो बनानी है। वो कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट है बेसिकली उसका। और वो हुआ पता नहीं कब, और हकीकत टीवी ने चलाया पता नहीं कब। खैर एनीवेज, तो ये जो लिफाफा कल्चर आ चुका है ना, लिफाफा कल्चर तो नहीं कहेंगे, मनी कल्चर जो साफ इसमें आ चुका है। आपके डिजिटल जो यूट्यूबर्स हैं, चंद पैसे लेके नैरेटिव चेंज कर दो। अब उसमें क्या हो रहा है कि अगर आपका नैरेटिव मुल्क के अगेंस्ट भी जा रहा है ना, या मुल्क के इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी जा रहा है, दे डोंट गिव अ डैम। और ये सबसे बड़ा मुझे इनसे इख्तिलाफ है। क्या ठीक है, अगर आपको मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ या जो भी मौजूदा सेट में लोग हैं, ये अगर आपको नहीं पसंद, सही है, आपके पॉलिटिकल इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए एनालिस्ट को भी, सहाफ़ी को, कि अगर तो कोई अच्छा काम कर रहा है, irrespective of whether your political ideology aligns with that man or that party or not, आपको उस अच्छे काम को उसकी ड्यू जो है ना वो प्रेज देनी पड़ेगी। सही बात है। उसको उसकी ड्यू एक्नॉलेजमेंट देनी जो बेसिकली मुझे अभी भी मतलब अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं जब ये जो नेगोशिएशंस वाली मीडिएशन जो पाकिस्तान कर रहा था, मैं देख रहा था कुछ पीटीआई के रिलेटेड कुछ पोस्ट ऐसे आए थे जिसपे दे वर जस्ट ट्राइंग टू बैश द कंट्री, बैश द रिजीम, कि अरे भाई ये क्या। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये, पीटीआई को भी ये बात समझनी चाहिए कि कल कला को आपका जब टाइम आएगा, क्योंकि स्टेगनेंट तो नहीं रहता ना पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कभी, या पॉलिटिकल वाटर आप कह लें, पॉलिटिकल सी कह लें, कभी भी स्टेगनेंट नहीं रहता। वो एक पॉलिटिक्स एक रिवर की तरह है, जो कि चलती रहती है। तो आप कभी जब आप भी जब टाइम आएगा, जैसे नवाज शरीफ को जब आउस्ट किया गया था 2017 में, कौन सोच सकता था वो इतनी पावर से वापस आए? नहीं सोच सकते थे ना। और विद इन अ स्पैन ऑफ 6, और इस पे मुझे लगता है कि उनको ये भी नहीं करना चाहिए कि मतलब वो पावर से कहाँ वापस आए, आप भी कहाँ आए थे पावर से वापस। तो मतलब द सेम थिंग गोज फॉर यू, कि आप अगर ये बोलो कि जी जो है ना हम तो नहीं, आप भी नहीं थे कभी भी नहीं थे। इनफैक्ट आपका पॉलिटिक्स में आना भी एक क्वेश्चन मार्क है ही है हमेशा से। सही है, और बात सही है जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं कि एक हीरो के नाम पे पूरी पार्टीज, मुझे नहीं लगता कि ये चल सकती हैं। असल में मसला वही है कि वी नीड टू स्पेशली हमारे जो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म है उसमें कई मतलब मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि यार बहुत मसले हैं, बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, सारी चीज़ें, लेकिन एटलीस्ट एक बेसिक लेवल पर तो जर्नलिज्म प्रैक्टिस हो रहा है। सही बात है। यूट्यूबर्स का जो है ना वो बड़ा खतरनाक मसला हो चुका है, बिकॉज ये अब कंट्रोल से बाहर
हाँ जाते जा रहे हैं, बिकॉज कोई है नहीं ना चेक एंड बैलेंस, बिकॉज यू आर क्लैशिंग डायरेक्टली विद नेशनल इंटरेस्ट। हाँ और ये दोनों दूसरी तरफ भी है, वो सही पार्टी जो पीटीआई को हेट करती है या पीटीआई को अच्छा नहीं समझती है, उनसे उनके इख्तलाफात हैं। पीटीआई के दौर में भी जो चंद अच्छे काम हुए, उसमें वो लोग भी कभी सेम ही एटीट्यूड था। एक बहुत नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े ऑथर और एनालिस्ट, एडवर्टाइजिंग में भी हैं वो। समझ गया मैं आप क्या बोल रहे हैं, जितना तो बोलने के बाद आप बोल रहे हो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम नहीं लेना चाहूंगा ना यार, वो मैं क्योंकि मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट हाँ करता हूँ। काफी लोग करते हैं उनकी, मैंने उनकी बहुत किताबें भी पढ़ी हैं, उनका काम भी डॉन वॉन का आर्टिकल डॉन बड़े रेगुलर आते थे रेगुलर आते थे। हाँ तो वो जो है वो मैंने सारे पढ़ता था मैं, एंड आई यूज्ड टू लव हिज सैटायर। हाँ लेकिन उनका जो इस ये पीटीआई और एक स्पेसिफिक उनका एक वो हेट्रेड है ना, दैट समटाइम्स बॉदर्स वो मी, अननेसेसरी हो गया, अननेसेसरी भी होता जा रहा है। बिकॉज अब उनको हेट करने के चक्कर में उन लोगों को प्रेस कर रहे हो जिनके बहुत बड़े बड़े जराइम है भाई। यस हाँ, इन ऑर्डर टू मेक देम फील कि भाई हाँ, आप घटिया हो, तो जिसको आप बोल रहे हो, आप जिनको अननेसेसरी सपोर्ट कर रहे हो, और उनके बहुत बड़े बड़े जराइम है इस मुल्क के अगेंस्ट। लेकिन वही बात है कि एक बैलेंस्ड व्यू रखना चाहिए, जो अगर जिससे, अच्छा एक और भी चीज है यहाँ पर, अगर आप जिससे पॉलिटिकली अलाइंड हो, आप उसको नहीं गलत बोलते। मैं तो बोलता हूँ भाई, जिसको आपने वोट दिया है, जिससे आपने उम्मीदें बांधी हैं, सबसे ज्यादा तो आपको उसको बैश करना चाहिए, सबसे ज्यादा तो आपने उससे सवाल करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर पीटीआई को वोट दिया तो मैं तो सबसे ज्यादा नजर पीटीआई पे रखूंगा। यार मैंने तो दफा करो पीपल्स पार्टी को, मैंने तो क्योंकि मुझे तो उनसे कोई उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए मैंने उनको वोट भी नहीं दिया। दफा करो नून लीग को, मुझे तो उनसे कोई उम्मीद ही नहीं थी, मैंने तो उनको वोट ही नहीं दिया, मैंने आपको वोट दिया था। आप अपनी रिपोर्ट कार्ड मुझे बताएं कि आपने क्या डिलीवर किया। बिकॉज़ मैंने तो ट्रस्ट ही आप पे किया था ना। अब अवाम क्या कर रही है, क्योंकि अवाम पसंद करती है इमरान खान को, पीटीआई को, अवाम उनको डिफेंड करने में लग गई है। भाई आप उनको डिफेंड थोड़ी करो, नौकर को कोई डिफेंड करता नहीं, और डिफेंस मैकेनिज्म भी इतना वीक है। मुझे याद है कि मुत्तहदा के टाइम पे भी जो है ना, जो लोग मुत्तहदा के सपोर्टर्स थे, उनका डिफेंस मैकेनिज्म ये होता था, फलां पार्टी ने क्या किया। अरे ये तो भाई फलां पार्टी को तो घटिया लोग हैं, ये तो पहले डिसाइड कर लो कि भाई पीएमएलएन घटिया है, पीपल्स पार्टी घटिया है, ठीक है ना। आप बहुत अच्छे हैं ना, तो आप अपनी रिपोर्ट कार्ड बताएं, आप अपना बताओ। वी डिड दिस थिंग या these steps the steps that we took were differently in this manner, in this manner, in this manner। हाँ, एग्जीक्यूशन आपका डिफरेंट था, आप बोलो या तो फिर। लेकिन आप भी अगर वही सेम चीज पे ही एक आरआर आखिर में कर दोगे। वो एक टाइम कौन था वो मुत्तहदा का जो मेयर जो है वसीम अख्तर, वो भी उसका काम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये बोलना था कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। तो ये तो तू पहले बार ये बोला था ना, तो मुझे पता है ये बात। इख्तियारात का रोना तो यार इस मुल्क में सबसे कि पॉलिटिक्स में सबसे इजी वे आउट है, स्पेशली लोकल एक्सक्यूज है, बहुत इजी एक्सक्यूज है। और कराची में हमने सुना नहीं, कराची के अलावा मैंने कहीं और किसी दूसरे शहरों में नहीं सुना। आप ये बोल रहे हैं हमारा हमें इख्तियार नहीं, हमारी अब मुर्तज़ा साहब का थोड़ा चेंज हो गया। अच्छा, मुर्तज़ा साहब बहुत इंटरेस्टिंग और मुझे बहुत मासूम आदमी लगता है पर्सनली। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है वो एक फैमिली वाला आदमी है। अच्छा। उसको गलत चीज में आपने फंसा दिया है। अच्छा। वो आदमी कहीं जाके जो है ना, वो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर टाइप का आदमी है। सही है, आपने उसको मेयर बना दिया है, वो ठीक है, आप बना लो उसको। लेकिन वो आदमी, आप सोचो यार कि वो इतना अजीब आदमी है कि वो जब उससे आप कोई बात करो ना, उसको पता है कि पिछला मेयर इख्तियारात का रोना डाल के जा चुका है, तो अब मैं ये सेम बात नहीं कर सकता। तो वो बोल रहा है इख्तियारात हैं, हम कर रहे हैं काम। अच्छा होगा, तुम सबर करो। ये देखो ना, ये देखो, ये अंडरपास बना दिया। अरे एक लेन का हरामजादे अंडरपास बना दिया। यार लेकिन वही चक्कर है कि वी नीड सेन वॉइसेस, स्पेशली यूट्यूब पे भी और हर जगह भी। और हर कोई यार अपना अपना जो है ना वो चूरन बेच रहा है सबसे। एग्जैक्टली 100 बातों की एक बात। एग्जैक्टली हम भी किसी को चूरन बेचते भी लग रहे होंगे, तो वो अब वो मैटर करता नहीं है वो। और इससे हो क्या रहा है, एक और भी बड़ी पोलराइजेशन बहुत बढ़ रही है। पहले तो ये होता था ना कि यार हाँ मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, आप इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपसे मुझे ये इख्तिलाफात है, लेकिन आपने ये काम मैं एक्नॉलेज करता हूँ आपने अच्छे किए थे। ये वाला इसको बोलता था कि यार मुझे आपसे ये इख्तिलाफ है, लेकिन हाँ उस टाइम आपने जो काम किए थे वो मुल्क की मफाद में बेहतर थे। अब क्या हो रहा है कि ये वाला बोल रहा है कि अगर तुम मेरे वाले को सपोर्ट नहीं कर रहे तुम गद्दार हो, तुम गद्दार हो।
दूसरा वाला बोल रहा है नहीं तुम तो हो ही गद्दारों की फौज, तुम तो हो ही यहूदी एजेंट। तो अब ये दोनों चलता रहेगा। अब जो आदमी इतना, जो पॉलिटिकल कल्ट कह लें आप, एक ग्रुप कह लें, वो दूसरे ग्रुप को सीधे सीधा गद्दारी बोल दे, हाँ तो फिर क्या रह गया? हाँ, तो फिर नहीं, और मेरा गद्दार के साथ तो problem- अब ना बैठ सकते हैं, गद्दार के साथ ना बात कर सकते हैं, गद्दार के साथ निगोशिएशन नहीं होती, गद्दार को सजा होती है। हाँ नहीं, और अगर आप, सोल्यूशन क्या है फिर? वही तो मैं कह रहा हूँ, 7 पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो नाम ही इसी सिस्टम का है कि जिसमें इसकी शक्ल आपको पसंद नहीं है ना, आपको उसके साथ भी बैठना है भाई। सही बात। क्योंकि मुल्क के और आवाम के 24-25 करोड़ आवाम की फ्यूचर स्टेक पे, इसमें आप पर्सनल मफादात और ये सब चीजों का स्पेस बचता नहीं है। नहीं, मुझे मैं आइडियली तो मैं आपको वो इतना नहीं सोचता होंगे, मुझे लगता है। हाँ नहीं वही बात है, इस लेवल पे नहीं सोचता होंगे, हाँ। क्योंकि उनको लगता है कि इतने इस लेवल पे मेरे पिछले आबाओ अजदाद ने नहीं सोचा, हाँ। तो मैं कौन होता हूँ कि इस लेवल पे जाके मैं इसको सोचूंगा। लेकिन इन सब चीजों में आपको पता है कौन परेशान है? हम लोग परेशान नहीं, फिर सहीफा जब्बार परेशान हो गया। यार सहीफा जब्बार इतनी परेशान है, सहीफा जब्बार एक रेस्टोरेंट में गई तो उनको पता चला ओ शिट, यहाँ टेनिस का मैच ही नहीं था। सहीफा जब्बार इतनी परेशान होगा, और सहीफा जब्बार ये सब करने के बाद जब 4 लाख लोगों ने देख लिया, सहीफा जब्बार बोल रही है कि मतलब सोच छोटी है यहाँ पे लोगों की। अरे नहीं, सोच के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आपने चोटी पहनी हुई है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि एक देखो, हम लोग इतने लिबरल हैं हम लोग इतने लिबरल हैं कि हमें 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 ऐसा लगता है लिबरलिज्म हमें अपना प्रूफ करने के लिए ना कोई अजीबो गरीब हरकत करनी पड़ती है, ये बताने के लिए कि देखो हम कितने फ्री माइंडेड हैं। नहीं, ऐसा फ्री माइंडेड नहीं होता भाई कोई। अगर, और वो मेरा प्रॉब्लम कपड़ों से तो था ही नहीं कभी। मेरा प्रॉब्लम ये है कि वो मुझे लगता है कि जहनी तौर पे थोड़ी शिकार हो चुकी है। नहीं वो यार, ये बहुत, मैं मतलब आई एम ऑल अप फॉर women empowerment, I'm all up for जो है वो गिविंग women their due space। सही बात है, वर्क प्लेस पे भी, घरों में भी, बिल्कुल। और हमारा रिलीजन भी बहुत स्पेस देता है। सही है, वो पढ़ा नहीं है हमने, तो मैं वो पढ़ा नहीं है, और हमने चंद एक लोगों को जो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स बने हुए, उनकी हमने बातें सुन सुन के हमें अब पता चल रहा है कि फलां हदीस तो थी जाली जी, फला किस्सा तो था ही ज़ईफ है, वो ज़ईफ। तो वो आदाबी हाशमी का मैं एक बात सुन रहा था, वो बोल रहा है 2022-23 में भी निकल रही है ज़ईफ हदीसें अगर निकल रही हैं, जब आपके पास इतना सारा रिसर्च मटेरियल मौजूद है, इतने सारा सोर्सेज ऑफ वेरिफिकेशन मौजूद हैं, तो फिर आप देख लेना कि कितना ज्यादा मैनिपुलेट हमारी पिछली जनरेशन हुई होगी। यस, और वहां से वही पिछली जनरेशन हमें पाल रही थी। तो अब सीरियसली मैं जब मैंने पढ़ना शुरू किया और थोड़ी किताबें वगैरह पढ़ी, और तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार ऑलमोस्ट मतलब 50% से भी मैं ज्यादा बोलूंगा, 60% ऑफ व्हाट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ इन माय हाउस व्हाइल ग्रोइंग अप अबाउट रिलीजन, अबाउट इस्लाम, वो सभी कहीं ना कहीं से जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज थी, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही थी। तो दैट मेड मी रियलाइज कि यार इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी सेल्फ स्टडी स्ट्रांग हो। सही है, ताकि आपको चीजें पता हो कि यार ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं। कमिंग बैक टू द विमेन एम्पावरमेंट और वो सारी चीजें, यार देखो कितनी मर्तबा जो है सो कॉल्ड हमारे जो लिबरल्स हैं वो एसिड अटैक विक्टिम्स पर, फोर्स्ड मैरिजेस पर, फोर्स्ड कन्वर्जन्स पर, मैं इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूँ। सही है, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज हु आर एक्चुअली डूइंग सम वर्क इन दिस डिपार्टमेंट। और वो जो लोग कर रहे हैं ना ये काम, वो लोग बहुत अपने डिस्क्रीटली और बहुत तरीके से और रिसर्च करके और बहुत इम्पैक्टफुल काम कर रहे हैं। जानता हूँ जो सही है, सुकून से काम कर रहे हैं और जिनको कोई मशहूरी की जरूरत नहीं है। और ये सारे इन्फ्लुएंसर्स जो अब आ गए हैं, मतलब अब यू आर 22 years old and you are trying to influence. What the hell are you trying to influence? And what exposure did you have apart from your father's money? Yes. That you have the capacity to influence someone. Yes. सही बात। सही है, बिल्कुल। नेल्सन मंडेला को आप कहेंगे यार ये बंदे से मैं इन्फ्लुएंस हो सकता हूँ, इससे कुछ सीख सकता हूँ। वो इतनी जर्नी है, बॉडी ऑफ वर्क इतना है, इतनी जर्नी है उसकी कि आप वो सही है। मोहम्मद अली से मैं इन्फ्लुएंस हो सकता हूँ, उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से, स्पोर्ट्स से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है जो वो है। ठीक है, मैं एक ऐसे बंदे से इन्फ्लुएंस, सचिन तेंदुलकर से मैं इन्फ्लुएंस हो सकता हूँ भाई इन टर्म्स ऑफ क्रिकेटिंग। सही है, कि उसके पास कुछ है मुझे इन्फ्लुएंस करने के लिए। यू आर फकिंग 23 years old यार। सही बात है, सही बात। एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू इन्फ्लुएंस एनीवन
दिस इज योर टाइम टू बी इन्फ्लुएंस्ड, यस, सही, टू लर्न। डेंजल वॉशिंगटन बड़ी अच्छी समथिंग अदर देन कैमरा, हाँ, अदर देन रैंटिंग। डेंजल वॉशिंगटन बड़ी अच्छी बात बोलता है कि द फर्स्ट हाफ ऑफ योर लाइफ यू अर्न, द सेकंड हाफ ऑफ योर लाइफ यू अर्न। सही है, तो अभी आपका लर्निंग ही प्रॉपर नहीं है। 22 साल में आपको क्या एक्सपोजर है, क्या कितने लोगों से आप मिले हैं, लाइफ की क्या स्ट्रगल्स आपने देखी हैं, क्या आप कभी क्या आपने फेल्ड रिलेशनशिप का जो है ना वो एक ट्रॉमा सहा है, आपने क्या सहा है? आपने कुछ भी नहीं देखा। लेकिन उनका ट्रॉमा भी डिफरेंट होता है ना। हाँ, अब उनका ट्रॉमा ये होता है कि जो है ना हम फॉलोअर्स ही बढ़ रहे हैं, पापा हमें जो है ना यूरोप ले जाने की बात की, बट पापा हमें लेके नहीं गए। तो अब उसका ट्रॉमा डिफरेंट है, ट्रॉमा डिफरेंट है, सही है ना उसका। यार मैं तो कभी मौका के बगैर कभी उसका साहब, मैं कभी कभी जब अपने अब्बू को याद करता हूँ, यार ही यूज्ड टू डू 3 जॉब्स। यस, सही है, 3 जॉब्स एंड बसों में ट्रैवल करके, नेवर कंप्लेन एंड नेवर कंप्लेंट। यार 2 शर्टें 1 पैंट होती थी उनके पास, उसी में ऑफिस जाते थे, उसी में हम वापस आते थे। yes. और मतलब आई नेवर हर्ड हिम कंप्लेनिंग कि यार मेरी लाइफ कैसी है, और मैंने उनको नहीं बोला मुझे थेरेपिस्ट की जरूरत है। यस, सही है, बिकॉज ही सक्ड अप, वही इलाज हो जाता, क्योंकि बिकॉज लाइफ की हार्श रियलिटीज बहुत पहले से उनको पता चल गई थी। यस, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग, ही स्टार्टेड वर्किंग बिकॉज ही रियलाइज्ड यार मेरे ऊपर 10 मुझे रेंट करने का मेरे पास टाइम भी नहीं है, और ना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे 4 लोगों को पालना है। yes. सही है, मुझे अपने माँ बाप को भी पालना है। yes. सही है, बिकॉज वो बहुत अर्ली एज में उन पे जिम्मेदारी आ गई थी, और उन्होंने जिम्मेदारी बखूबी निभाई। दोज वर द पीपल हु न्यू व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। लाइफ इज नॉट अबाउट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा रैंटिंग। और मुझे ये भी लगता है कि जो लोग बहुत प्रिविलेज इनफ होते हैं ना, मैंने रेंट भी उन्हीं को ही पता नहीं फॉर सम रीजन करते हुए देखा यार, बिकॉज उनके पास टाइम बहुत है, टाइम है, अफोर्ड कर सकते हैं वही चीज। आप और मैं शायद अफोर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है इस काम के बाद फिर एक और 4 नई चीजें हैं जिस पे जाके काम करना है, ताकि घर का जो है ना वो आपका चूल्हा जो है ना चलता रहे। लेकिन वही बात है, इस पॉडकास्ट को भी करने के लिए आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमें अपने बिजी स्केड्यूल में से एक बहुत सिग्निफिकेंट चीजें को कॉम्प्रोमाइज करके वो टाइम निकालना पड़ा कि जब हम यहाँ आए बैठे बात करना है, और आपको फिर उस पे काम करना है। लेकिन इस जनरेशन का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब सहीफा जब्बारी की आपने बात किया कि दे हैव अ लॉट टू कंप्लेन अबाउट यार, एंड भाई आप, यार मैं क्या बोलूं, मतलब नहीं देखो, मैं चूंकि मुझे पता नहीं था कि वो कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं या नहीं है, बट जब वो उनका रेस्टोरेंट शायद है लाहौर में, वो स्टार्ट हुआ, एंड देन आई स्टार्टेड विजिटिंग हर पेज कि किस तरह से वो मार्केट कर रही हैं। आई थिंक मार्केटिंग करने के ना 100 गलत तरीके हैं ना, उन्होंने वो 101वां तरीका और गलत निकाला, कि जहाँ पे उन्होंने बोला एज अ फाउंडर मैं कैमरे पे आती हूँ, सही है, एज एन एंटरप्रेन्योर मैं कैमरे में आती हूँ, और अब मैं अपने खाने के बारे में कुछ नहीं बेचूंगी, मैं अब वुमेन की स्ट्रगल बेचूंगी। ब्रो, जब यू आर लिविंग इन द रियल वर्ल्ड, एक चाय तुम गलत बनाओ, एक चाय मैं गलत बनाऊं, एक चाय सहीफा गलत बनाए, एक तो सहीफा चाय नहीं बना सकती क्योंकि सहीफा तो फिर औरत है, आपने गलत औरत को चाय बनाने का बोल दिया, बट अगर सहीफा कुछ भी बनाएगी तो उन तीनों को खाने की और उसकी टेस्ट की बिना पे ही जज किया जाएगा। ऐसे नहीं किया जाएगा कि ये औरत बर्गर बेच रही है तो उसको जो है ना बुरा भला बोलो, पिज्जा, ऐसा कैसे लोग रिव्यूज छोड़ के जा रहे हैं। तो वो कह रही है जी ये पेड रिव्यूज है, पेड रिव्यूज गूगल पे कब से आने लग गए भाई। मैं IMDb के पेड रिव्यूज सुनता था, अब गूगल रिव्यूज लोग, अच्छा नहीं, और ऐसा भी नहीं है यार। बस जाकिर खान ने बोला ना, स्वाद है तो है, नहीं है तो नहीं। आप सहीफा जब्बार हो, आप वकार कल को वकार जगह रेस्टोरेंट खोलेगा और अच्छा खाना बेचेगा, पेड रिव्यूज में भी उसको लोग गलत ही बोल नहीं, और अच्छा खाना बेचेगा। मैं तो बोला वकार जगह तो वैसे ही नेगेटिविटी बहुत नेगेटिव है ना, अगर लेकिन अच्छा खाना बेचेगा तो मैं आके बोलूंगा हाँ यार मैं गया था अपनी फैमिली को लेके, मैंने पैसा खर्च किया और मुझे अच्छा खाना खाने को मिला। एक बंदा आपके रेस्टोरेंट में आके पैसा खर्च कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू व्हाट ही इज सेइंग, व्हाट ही इज कंप्लेनिंग अबाउट, व्हाट क्या मार्जिन है आप इंप्रूव करने का, आप उसको बैश कर रही हो कि तुमने मेरे रेस्टोरेंट के बारे में गलत क्यों बोला। आई मीन दिस यार मैं आपको एक रियल बेसिकली अ रिस्पांस ऑफ अ सिक माइंड। मैं आपको एम्पावरमेंट की एग्जांपल बताऊं, मुझे याद है हम नथिया गली गए थे अभी 2 साल पहले बॉयज के साथ, हम टूर पे। एम्पावरमेंट के नाम पे ना आपका ये औरतें हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। हम ट्रैकिंग करने के लिए गए, सही है, और हम पहाड़ चढ़ चढ़ के, मुझे वो याद नहीं है उस जगह का नाम क्या है, वो पहाड़ कोई बहुत ही फीट पे था, और बॉयज़ को था कि जी हाँ करते हैं ज़रा, ये चले गए।
जब उसकी आखिरी टॉप पे हम पहुंचे ना, जहां पे आप वो कंप्लीट होता है, जहां पे उसका बोर्ड लगा हुआ होता है, मतलब व्यू, आप वहां बैठ के क्या, तस्वीर हाँ, खींचा। उसके और ऊपर से एक औरत सर पे लकड़ियां रख के नीचे उतर रही थी। तो जब मैं वहां तक पहुंच रहा था ना, मेरे अंदर ईगो बहुत था कि भाई यार आ तो गए यहाँ। उस औरत का वो काम रोज का है, क्योंकि वो वहां रहती है। तो आपको पता चलता है आपकी औकात है क्या। सही बात है। आप ये जो शहर में रहने वाले जो जंगलियों की तरह जो रह रहे हो ना, वो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। वो नीचे उतर के जाएगी, उसकी कोई रूटीन होगी, उसका शोहर भी काम नहीं, करता वो होगा। लकड़ियों पे डिपेंडेंट है ना, वो लकड़ियां उससे बाकायदा चूल्हा जलेगा तो और ये खाना पकेगा। जब रैलियां निकलती हैं ना, तो मेरा हमेशा से पॉइंट ये होता है कि शहर में, मैं नहीं कह रहा कि औरतों के साथ गलत नहीं हो रहा, लेकिन एक परसेंटेज है औरतों का जो जिनके साथ हमें पता है कि गलत होता है, वो गांव देहात के लोग हैं। आप बूदा पैदा करें और उन्हें लेकर आए शहर, उनको पता तो होना चाहिए मेरे नाम पे शहर में इतनी रोडें ब्लॉक करके जो है ना, हमने ये सब कुछ कर लिया है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है। ऐसा कह देना कि जी फला चीजों पे जी मुझे थोड़ी सी इनकन्वीनियंस मिली और फिर ये डायरेक्ट एक कार्ड आगे करना कि जी, एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप फूड और सर्विसेज इंडस्ट्री में हैं, तो आपको तो भाई कट थ्रोट कंपटीशन है। कट थ्रोट कंपटीशन है आपको। आपके नाम पे, आपकी शक्ल पे थोड़ी ना वो चीज भाई बिकेगी। और दूसरी बात कि आपको तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल आगे फेस करनी है। यार आप क्या इधर, पाकिस्तान में यार बिजनेस चलाना आसान है? अभी आप भी अपना एक मैं छोटा मोटा आपको चीजें लेके बात चल रहे हो। बता रहा हूँ कि तारिफ रोड पे आप जाएंगे, एक चाइनीज है, लिबर्टी से बिल्कुल सीधा जाएंगे, लेफ्ट पे एक चाइनीज का कार्ट है, गाड़ी के अंदर फैमिली खड़ी होती है वहां पे। अंकल बैठते हैं काउंटर पे, आंटी बना रही होती हैं, उनकी दो बेटियां हैं जो मेन्यूज और सर्व कर रही होती हैं लोगों को। ठीक है, वो टोटली पार्सल वाला चक्कर है उसका। वो पूरी फैमिली वो चला रही है। देखो जो चलाने वाले लोग होते हैं ना, दे डोंट गिव अ डैम कि कौन लड़का है घर में और कौन लड़की है। इफ दे हैव डिसाइडेड दैट दे वांट टू वर्क, दे विल वर्क। हाँ ऐसा ही है। दैट्स इट। ऐसा इसमें ही। कोई और भाई बात ये है सीधी सीधी, जो मैंने एनालाइज किया जब्बार साहिबा को, मिसेस सहीफा जब्बार को देखकर और सारी चीजें, कि आई थिंक इट्स जस्ट टू गेन ट्रैक्शन। ऑब्वियस बात। एंड आपकी भूख, चलो मतलब बीइंग नॉट बीइंग इनसेंसिटिव, और मेरी सिंपथीज हैं अगर वो मेंटल हेल्थ स्ट्रगल से गुजर रही हैं, जो भी या गुजरी होंगी, मगर सही मैं बात कह रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ वाली स्ट्रगल से कौन नहीं गुजर रहा। आजकल जो टाइम है, अब ऑब्वियसली सबके, कराची में स्पेशली जो लोग रहते हैं, अगर आप इनकी थेरेपी एक्चुअल में कराने के लिए खाली इतना आइडेंटिफाई करने के लिए जाओ ना कि ये आदमी मेंटली स्टेबल है या नहीं, वो नहीं होगा। क्योंकि नहीं हो सकते आप यहाँ पे। जिस तरह का आपको माहौल ऑफिस जो से चल घर रहा और घर से ऑफिस आने में आपकी मेंटल हेल्थ वैसी तबाह है। फिर आपके दूसरे सिचुएशंस अलग है। जैसा तुम बता रहे हो कि एक मुल्क चलने के लिए ये चीजों का ठीक होना जरूरी है, जिसकी वजह से कोई भी नेशन प्रॉस्पर कर सकती है। तो वो तो आपके पास लेवरेज या वो स्पेस है ही नहीं। तो मेंटली तो सब फारिग हैं भाई, सभी फारिग हैं भाई। इसका ये कहना कि जी मेरे साथ गलत हो रहा है, तो यार ये थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। क्योंकि गलत तो सबके साथ हो रहा है। गलत उसके साथ भी हो रहा है जिसके पास फोन और कैमरा नहीं है कि वो बता सके कि मेरे साथ भी गलत हो रहा है। गलत तो हो ही रहा है, उसके साथ कितना गलत होगा कि फोन और कैमरा वो यूज ही नहीं कर पा रही बेचारी। नहीं, लेकिन वही बात है कि मतलब मतलब वही बात है ना, मैं हमेशा ये देखता हूँ कि यार एक बंदे का या एक इंडिविजुअल का, बंदी का एक काम है मॉडलिंग और एक्टिंग, तो यार उस पे फोकस करो। नहीं अच्छी नहीं और नहीं, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस ऑल सोशल मीडिया, यूजिंग सोशल मीडिया टू एंड यूजिंग योर ओन पर्सनल प्रॉब्लम्स जो भी हैं आपकी, टू यू नो फुलफिल अ स्पेसिफिक क्या कहते हैं बिजनेस मॉडल, या मतलब मेकिंग अ स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल, दैट इज समथिंग दैट इज आई थिंक इट रिक्वायर्ड गट्स, इट रिक्वायर्ड योर रिसर्च, और सबसे ज्यादा बड़ी चीज है आपका एटीट्यूड। हाँ नहीं, और बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन भी किया कि यार शी इज वेरी क्या कहेंगे, रूड। यस, और रूड जो टू वहां देयर गए, कस्टमर्स स्पेशली। नहीं, रूड टू हर ओन स्टाफ एज वेल। एक दो लोगों ने छोड़ा तो उन्होंने बाद में यही चीजें डाली कि भाई सैलरीज क्लियर नहीं कर रही वो, सही है, उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, वो आए दिन बेचारे सुन रहे होते थे। अच्छा, स्टाफ कह रहा आए दिन हम सुन रहे होते थे, वो कहती हैं मैं एक दफा किचन में भी अक्सर मैं रो जाती हूँ। अरे तो किचन में रोना नहीं होता, किचन में तो बनाना होता है। किचन में रो रहे हो। आई वाज सीइंग वाचिंग हर रील, तो वो रोते हुए बोल रही है, प्रेशर बनाने वाले पे, क्योंकि पीछे बाहर कोस बनाने वाले को कोस रहा है वो कि जल्दी बनाओ। वो रोते हुए बोल रही है मुझे 2 लाख चाहिए फौरन से पहले। सोचो पिज्जा की कितनी बड़ी भी होगी। पिज्जा बोल रहा है कि मैं बनूं नहीं बनूं, मैं किन लोगों के हाथों और में अभी मैं किसी के मुंह में जाऊं तो टेस्ट भी दूं, हालांकि इन्होंने कोई काम नहीं करना।
नहीं यार ये तो है। आप एक और चीज बता रहे थे कि एक डिजिटल कल्ट भी हाँ पाकिस्तान में जो है ना। मेरी बेसिकली जो एक पीएचडी की थीसिस भी मैंने इसी पे ही लिखी थी, डिजिटल कल्टिज्म। और ये पॉपुलिस्ट रिजीम्स में ही जो है ना वो ये कल्ट देखने में आया है। ब्राजील में बोल्सोनारो हो गए, हंगरी में विक्टर ऑर्बेन, अब तो खैर वो हार गए इलेक्शन, वो हो गए, इधर खान साहब हो गए, इंडिया में मोदी हो गए। एंड बाय द वे मोदी मेरे ख्याल से कितने साल बाद, मतलब 15, मतलब ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से, शायद करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, या तो 15 ईयर्स बाद जो गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट हारी है। और 70 कुछ ईयर्स बाद बीजेपी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अगेन, बीजेपी वाज मैनेज टू विन एंड विन विद अ ह्यूज मार्जिन। ममता बनर्जी वाले की बात कर रहे हो ना? इन वेस्ट बंगाल। यस। और अब आप ये देखें, यही मैं बोल रहा हूँ, यही सबसे बड़ा जो डेंजर है ना कल्ट्स का, स्पेशली डिजिटल कल्ट्स का, वो यही है कि ये बेसिकली आहिस्ता 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 दे विल दे मैनेज टू, क्या कहते हैं आप, sabotage the whole नहीं system. दे मैनेज टू पियर्स इनटू द सिस्टम। यस। सही है। और हालांकि बंगाल इज अ वेरी लिबरल, वहाँ के लोग बड़े लिबरल हैं, उनकी एक बहुत ह्यूज उनकी एक कल्चर है, हिस्ट्री रही है, और एक बहुत ही वाइब्रेंट कल्चर है बंगाल का। लेकिन वहां पर भी आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी, और ये आइडियोलॉजी वो ही है एक, अगर आप वैसे ही अगर वो करवाएं, एक पोल करवाएं, तो मुझे यकीन है कि बीजेपी से अगर आप वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी हटा दो ना, तो वो बीजेपी को कोई नहीं सपोर्ट करेगा। सही है। बीजेपी के कामों पर, बीजेपी के कौन से कामों की बेसिस पे उनको सपोर्ट नहीं मिल रही, कि उन्होंने ये रिफॉर्म लाया, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की, ये किया, वो किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये काम किया, एनवायरमेंट पे ये काम किया, पोल्यूशन को खत्म करने के लिए ये किया, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पे ये काम किया, अर्बनाइजेशन को इस तरह डील किया, पॉपुलेशन बूम को इस तरह डील किया, इस पर कोई उनको सपोर्ट नहीं करेगा। वो वो आइडियोलॉजिकल जो उनके पीछे बैकिंग है ना, ऑफ अखंड भारत, ऑफ हिंदुत्व, ऑफ ग्रेटर हिंदुस्तान, और वो सारी चीजें, वो आइडियोलॉजी इतनी खतरनाक है, वो कल्ट बनाती है। यस। तो उन्होंने, मुझे लगता है जो उनके पिछले इलेक्शंस रहे हैं, दे हैव ओनली वन कार्ड। हाँ, पाकिस्तान या मुस्लिम कार्ड, या मुस्लिम कार्ड। ठीक है कि अगेंस्ट मुस्लिम्स आपने बोलना है, पाकिस्तान को आपने मारना है, क्योंकि वो एक इस्लामिक जो है ना टेररिज्म कंट्री है। लेकिन आप अगर तुमने ममता बनर्जी वाला जो बोला है, वो इन्होंने बहुत अच्छे से मैनिपुलेट किया है वो पूरा इलेक्शन। सही है। वो ट्रेन भर भर के लोग गए हैं जो वहां पे नहीं रहते थे, और उन्होंने वोट डाले। यही चक्कर है ना, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि एक स्टेट की ना 3 पिलर्स हैं, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। यस। सही है। इन तीनों पिलर्स का इंडिपेंडेंट रहना बड़ा जरूरी है। यस। अब मैं आपको जिस तरफ लेके जा रहा हूँ ना, उधर समझिएगा। एक लेजिस्लेटिव ब्रांच है जो कि कानून साजी करती है, एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है जो कि उन कानून की इंप्लीमेंटेशन देखती है, और जो एक जुडिशियल ब्रांच है जो ये देखती है कि कानून बनने में और इम्प्लीमेंट होने में कोई कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट तो नहीं हो रहा कहीं। ओके। ये तीनों के अपने अपने काम है। और ये तीनों अपने अपने बिना ओवरलैप किए एक पैरेलल स्पेक्ट्रम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक स्पेक्ट्रम में, सॉरी, पैरेलल एग्जिस्ट कर रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं। सही है। अब क्या होता है, ये पाकिस्तान में भी ये हुआ कि जब खान साहब आए, खान साहब ने नया पाकिस्तान, एंटी स्टैब्लिशमेंट पॉपुलिज्म और एक अलग रेटरिक पेश किया। अब जुडिशियल जो ब्रांच है उसमें बैठे हुए जजेस ने बोला, यार इमरान खान बात तो ठीक कर रहा है। लेजिस्लेटिव ब्रांच तो थी ही उनकी, सारे पॉलिटिशियंस और वो सारे लोग। एग्जीक्यूटिव ब्रांच यानी हमारी ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस, मिलिट्री, इन लोगों ने भी बोला कि यार खान तो बात ठीक कर रहा है, खान तो सही बात कर रहा है। तो क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि लेजिस्लेटिव ब्रांच की हद तक रहनी चाहिए थी, उसने अपने पंजे जुडिशरी में भी गाड़ दिए, उसने अपने पंजे ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री में भी गाड़ दिए। किसके थ्रू? अपने रेटरिक के थ्रू। आवाम सिंपथाइज करना शुरू की, जजेस सिंपथाइज करना शुरू किए, मिलिट्री वालों ने सिंपथाइज करना शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता इससे क्या हुआ, जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस थे ना, वो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे। ओके। वो कॉम्प्रोमाइज होने शुरू हुए। सही है। सही है। सिमिलरली इंडिया में भी
जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, क्योंकि जो जैसे इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन अगर वहां पर उनका कमिश्नर या कोई बंदा ऐसा आके बैठा हुआ है जो कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी से कनेक्ट कर रहा है, बोल रहा है हाँ यार मुसलमान खराब है, हाँ यार पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, तो ऑटोमेटिकली उसका इंक्लिनेशन किसकी तरफ होगा? बीजेपी की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो अब वो क्या कर रहा है फिर, बीजेपी को उसको अपनी तरफ लाने में या कॉम्प्रोमाइज करने में ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगी। और यही हो रहा है। उनको बेसिकली आपको किसी भी नेशन के अंदर आपको डर डालना होता है, यही हो रहा है कि अगर हम नहीं होंगे ना हाँ, तो तुम खत्म होने वाले। यही हो रहा है। अम्मार अली जान की एक बहुत अच्छी किताब है, रूल बाय फियर। अच्छा, वो बहुत अच्छी किताब है, आई रिकमेंड एवरीवन टू रीड। उसमें यही सारी बातें डिस्कस हुई हैं। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप अपने आप को इस कल्टिस्ट मेंटेलिटी से, यंग लोग, और इस कल्ट से जितना दूर रखेंगे ना, उतना ही आप एक अच्छे तरीके से चीज़ों को एनालाइज कर सकें। ओके सही है। जब तक इन चीज़ों को हम इंडिपेंडेंटली एनालाइज नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक दैट देयर इज अ ब्राइट फ्यूचर फॉर पाकिस्तान। लेकिन ब्राइट फ्यूचर के नाम से हमें याद आया कि जो है ना, बाबर भाई बोल रहे हैं कि बाबर भाई वापस आ चुके हैं। बाबर भाई वापस आ चुके हैं। लेकिन अब देखो यही, अब ये मेरा प्रॉब्लम ये है। बाबर भाई ने, आप कुछ भी बोलो, बॉब्जी हमारे किंग बाबर कर लेगा, बॉबी कर लेगा, उन्होंने ट्रॉफी उठाई। देखो मैं, और हमने उनको कंधे पे उठा लिया। मैं ये बात आपकी समझ रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। एक तो हमें इसको ऐसे देखना पड़ेगा कि वो पीएसएल जीते हैं, वर्ल्ड कप नहीं जीते। तो क्या हो गया यार? अरे आप समझो ना, देखो अगर तो पीएसएल जीतने का क्राइटेरिया पे हम जज कर रहे हैं तो शाहीन आफरीदी भी अच्छा है, रिजवान भी अच्छा है, इमाद वसीम भी अच्छा है यार। अभी तो पहली ट्रॉफी उठाई है, तसलसल बना है। मैं बोल रहा हूँ, अब ये पीएसएल की पहली ट्रॉफी से हम उस प्लेयर को जज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप देखो बहुत हेट आने वाला है इस पे, पता ना। हाँ, हेट कर लो भाई, आप कुछ भी कर सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, अभी इंटरनेशनल स्टेज अभी भी बचा हुआ है। इंटरनेशनल स्टेज पे बाबर नीड्स टू प्रूव हिमसेल्फ कि अब नहीं चलेगा ये सब जो आप करते हुए आ रहे थे। एक पीएसएल इज नॉट द स्टैंडर्ड कि जहां पे आप बोलो आईपीएल इज द स्टैंडर्ड, आई कैन एक्सेप्ट दिस, एडमिट दिस, क्योंकि वहां पे एक नेक्स्ट लेवल क्रिकेट हो रही है। बॉलर्स के लिए शायद अच्छी ना हो, बट एज अ बैटर वहां पे एक बहुत टफ कंपटीशन है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग की बात करो तो वो चीज़ नहीं है, क्योंकि आपके पास बड़े प्लेयर्स आते ही नहीं है इतने इस लेवल पे खेलने के लिए, जिनको आप मार के बोल सकोगे जी हाँ इनकी बजाई थी हमने। ठीक है, तो अभी इंटरनेशनल एक स्टेज आएगा, यहाँ पे ही रियली नीड्स टू प्रूव। और आगे अभी इस साल भी मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप है, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर भी वर्ल्ड कप है, ठीक है। इस साल तो नहीं है, 2026 का हुआ ना वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप हुआ तो। अच्छा हाँ, वो हो गया। अब सॉरी, नेक्स्ट ईयर की अब इनकी 27 की प्रिपरेशन 50 ओवर है, जो कि ये उस हिसाब से मैं सुना कि ये 50 ओवर में तो बहुत कंफर्टेबल होता है। बॉब्जी वो 2023 के भी 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में भी कंफर्टेबल थे। सही है, कंफर्टेबल हर बार होते हैं वो, सही, कंफर्टेबल हर बार होते हैं वो, बस कभी कहीं ना कहीं वो नहीं यार, लेकिन माइंड ये का वाला ब्लॉकेज वर्ल्ड है कप या क्या है। ये वाला वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा एडवांटेज था, एक ही वेन्यू था, एक ही कंट्री में खेलना था, एंड स्टिल यू जो है ना वो यू प्लेड वेरी डिप्लोरेबल क्रिकेट। हाँ, यू फाइंड अ वे टू समहाउ कि यार हम जो है ना किसी तरह जो है ना फिर से प्रूव कर देंगे हम नल्ले ही रहेंगे। सही है, तो बाबर भाई को मुझे लगता है कि जो है ना बहुत अच्छी बात है कि उनकी फॉर्म वापस आ गई। अगर तुमने टेक्निकल थोड़ा सा अगर मिसबा उल हक का सुना हो तो वो उसने बड़ी अच्छी बात की है कि किस तरह से फुटवर्क पे काम हुआ है, किस तरह से वो जो है ना उनकी जो नेचुरल टाइमिंग है वो वापस मिली है उनको। सही है, क्योंकि वो पहले जो है ना जब स्लॉगिंग वगैरह पे करने पे जाते थे, अटेम्प्ट करते थे, तो वो उसमें आउट होते थे, बिकॉज वो उनका नेचुरल गेम कभी भी नहीं था। सही है। लेकिन अब मुझे यही है मसला कि ये बात उनको 2-2.5 साल बाद कोई बता रहा है आके, तो चलो अच्छी बात है। मुझे नहीं पता था ये बात खुद से उनको पता चल सकती थी। लेकिन अवाम के लिहाज से मैं कहना चाहूंगा कि यार देखो, एट द एंड ऑफ द डे वो आदमी एक नेशनल ड्यूटी पे है, उसको इतना बड़ा आदमी मत बना दो, उसको मुल्क से इतना बड़ा मत बना दो कि आप बाद में ये बोल सको कि जी ओहो भाई ये तो हीरो हैं और ये हमेशा हीरो ही रहेंगे। प्लीज यार, यही जो शख्सियत परस्ती, यही कल्ट की मैं बात कर रहा हूँ ना। 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए महीने के देते हो उनको, जो है ना उनका काम है कि एक बंदा सिर्फ इस बात पे उनको प्रेस कर रहा था कि रात को 2 बजे तक पीएसएल की सेलिब्रेशन हुई, सुबह 9 बजे बाबर भाई फ्लाइट लेके बांग्लादेश पहुंचे। बेटा वो अकेले नहीं पहुंचे, वो उनको उनको वो पैदल नहीं गए, एक तो उनका काम है भाई, उन्होंने पैसे लिए ना, इसी ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होने का क्या मतलब है।
मैं और आप हम सब भी नौकरियां कर रहे हैं ना, तो वो हम इसी चाहे रात के 2 बजे पार्टी करें, सुबह दफ्तर जाना है। सुबह दफ्तर जाना है, तो वो उनके लिए भी वही सेम चीज है। उसको प्लीज ऐसे मत पोर्ट्रे करो कि वो जिंदगी में बहुत कुछ अलग कर रहे हैं, अलग नहीं हो रहा है यार प्लीज। यहाँ मैं यही तो बात कर रहा हूँ, इवन एम एस धोनी, सईफा जब्बार भी तो जा रही है रेस्टोरेंट काम करने। सईफा जब्बार भी तो जा रही है यार, वो बेचारी, उसकी तो गलती भी नहीं थी, उसने वो जा रही है ना। और लोग उसको मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। लोग मेंटल टॉर्चर, लोग यहाँ पे सेंसिटिव हैं, इनसेंसिटिव हैं बहुत ज्यादा। सईफा जब्बार के रेस्टोरेंट जाएं, खाना खाएं, फिर बताएं कैसा लगा, बताएं। और जो भी उनकी उसकी प्रमोशन क्यों कर रहे हैं सईफा जब्बार की? सईफा जब्बार की प्रमोशन कर दो, मैं ये कह रहा हूँ, प्रमोशन कर दो ताकि लोग जाएं और फिर समझ आए कि अच्छा ये खाना है अच्छा ये खाना बेचने हैं, और इसके लिए रो रही थी बेचारी वो। लेकिन नहीं, मैंने सुना कि अब क्वालिटी अब थोड़ी उनकी बेहतर हो गई। गलत सुना है? नहीं, वो अब आ रही है यार। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, बिकॉज़ आई स्टेड इन लाहौर फॉर अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम। अच्छा, तो वन ऑफ माय फ्रेंड वेंट एंड एट एट हर रेस्टोरेंट, एंड मतलब मैं क्या ही बोलूं अब, मतलब अच्छा, खुद जाएं, खुद गंदी बातें करती है उसने। हाँ, मतलब ही डिडंट लाइक इट, सिंपल सी बात है। इफ आई हैव टू समराइज, हो सकता है कि तुम्हारे फ्रेंड जो भी है उनका टेस्ट बड डेवलप नहीं हुआ हो इतना क्रेजी खाना खाने के लिए, ये भी तो हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये भी है। कोई ट्रॉपिकल खाना वाना खाने के लिए शायद वो ना बने हो, वो वही कढ़ाई वाले आदमी हो, वो वही दाल चावल वाला आदमी हो, अचार और साथ में पापड़ वापड़ लगाता हो, टॉप पोजीशन में काम कर रहा है, टॉप फॉर्म में काम कर रहा हो, लेकिन मैटर नहीं करता ना, क्योंकि एक औरत से जो है ना, जो जेलसी है वो बड़ी ज्यादा हो गई है लोगों की। खैर, तो और क्या बातें करनी थी? बस मेरे ख्याल से हमने बहुत काफी ज्यादा जो है ना बातें कर ली हैं। हाँ, हमारा तकरीबन आधे घंटे से ऊपर चला गया है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से इसको यही रैप अप करें, इख्तिताम और अगर उसने हमें डेफेमेशन भेज दिया फिर? किसने? सईफा जब्बार ने। फेम भेजो साथ में तो फिर डेफेमेशन अच्छा भी देख लेगी। बट अगर वह भेज दिया तो भेज दिया यार, क्या बड़ी बंदी है यार, सॉरी कर लेंगे, हमें क्या सॉरी डाल देंगे, सॉरी डाल देंगे। सही है। देखो ये भी 4 लोग देखेंगे, जो सॉरी डालेंगे वो भी 4 लोग ही देखेंगे, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? सही है। चलें जी, यही था आज के एपिसोड में, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड डू लेट अस नो कि नेक्स्ट एपिसोड में हम किस चीज पर बात करें, किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं, आप ये भी बता सकते हैं। सो दिस इज साद अहमद खान एंड दिस इज मीर जोहेर साइनिंग ऑफ। चाओ।